नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी ग्रुप डी 2025 मॉक टेस्ट 40 में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस से 25 क्वेश्चन का टेस्ट लगाने वाले हैं बायोलॉजी का। जी हाँ दोस्तों, आपका जो आरआरबी ग्रुप डी का वैकेंसी आया हुआ है 2025 का, उसमें भी जो है आपका 25 क्वेश्चन आने वाले हैं साइंस से। तो इस टेस्ट को लास्ट तक लगाइए, इसमें से खुद से कितना सही कर पा रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका कमेंट मैं पढ़ूंगा और सबका जवाब दूंगा। प्रयास करिए आप 25 में 25 क्वेश्चन सही करने का। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अभी आपका पहला प्रश्न रहेगा, मेढक में दांत होते हैं? तो आंसर करेंगे आप लोग, ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होमोडोंट। ओके, होमोडोंट किसे कहते हैं ये आप लोग पहले समझ लीजिए। वे दांत जो जो सभी एक प्रकार के होते हैं, सभी के प्रकार एक समान होते हैं, वे दांत जो है होमोडोंट दांत कहलाते हैं। ओके, और थीकोडोंट किसे कहते हैं? वे दांत जो मसूड़ों में धंसे रहते हैं और उनका जड़ जो होता है विकसित होता है, उन दांतों को जो होता है थीकोडोंट कहते हैं। और और नेक्स्ट है आपका हेटेरोडोंट किसे कहते हैं? तो वे दांत जो भिन्न भिन्न होते हैं, उनको जो होता है हेटेरोडोंट कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका होमोडोंट हो गया। तो होमोडोंट जो होता है मेढक में और छिपकली, मछली आदि में पाए जाते हैं ऐसे दांत, ठीक। और थीकोडोंट मनुष्यों का दांत हो गया है, और हेटेरोडोंट भी मनुष्यों का दांत हो गया। ये क्या रहता है? भिन्न भिन्न रहता है। और थीकोडोंट में क्या है? आपका जड़ में धंसा रहता है, यानी कि मसूड़ों में धंसा रहता है। तो मनुष्य का दांत जो होता है मनुष्य मसूड़ों में धंसा रहता है। ओके, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। छिपकली तथा मेढक के दांत एक ही प्रकार के होते हैं, इसलिए इन्हें होमोडोंट कहते हैं। ओके, अभी मैं आपको बताया छिपकली हो गया, मेढक हो गया, मछली हो गया, ये सब दांत जो हैं होमोडोंट के अंतर्गत आते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका पॉइंट थीकोडोंट, ऐसे दांत जो मसूड़ा में धंसे होते हैं, इसे थीकोडोंट बोलते हैं। ओके, और नेक्स्ट है आपका हेटेरोडोंट, वैसे दांत जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं उसे हेटेरोडोंट कहते हैं। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट आपका ये रहेगा कि मनुष्य का डेंटल फार्मूला क्या होता है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2123 अनुपात 2123। ये बहुत ही आसान है, आप लोग याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसका मतलब क्या होता है कि दो कृदंत, एक रदनक और दो अग्रचवर्ण और तीन चवर्णक। ओके, इसका मतलब होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप लोग, शरीर में फास्फोरस अस्थियों तथा दांतों में पाया जाता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि फास्फोरस, मानव शरीर में फास्फोरस कहाँ पाया जाता है? तो आंसर करेंगे आप लोग अस्थियों और दांतों में पाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। उपापचय दर सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चूहा में। ओके, उपापचय किसे कहते हैं? चलिए नीचे डिटेल से समझ लेते हैं। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। उपापचय दर, जिसको मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं, सबसे अधिक चूहों में होता है। ओके, पेड़ पौधों और जंतुओं में होने वाले रासायनिक प्रक्रियाएं जो भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित कर देती हैं, उससे उनकी वृद्धि होती है, उपापचय कहलाती है। ठीक ना, उपापचय इसी को कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया के द्वारा। ओके, बैक्टीरिया के द्वारा जो होता है दूध खट्टा किया जाता है। ओके, पॉइंट देखेंगे, लैक्टोबैसिलस जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा दूध खट्टा किया जाता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा द्वारा दूध से दही जमता है। ओके, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ओके, आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट का शक्कर में परिवर्तन होने के कारण मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा लगता है। ओके, कार्बोहाइड्रेट का पाचन की बात किया जाए तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है मुख से ही जो होता है प्रारंभ हो जाता है। ये भी प्रश्न कभी कभी बन जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोरोलॉजी डैश का अध्ययन है, तो सोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, छिपकली का अध्ययन किया जाता है। ओके, चलिए डिटेल में समझिएगा। सोरोलॉजी छिपकली का अध्ययन किया जाता है सोरोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एंटोमोलॉजी में कीट पतंग का अध्ययन किया जाता है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सर्पेटोलॉजी में सांपों आदि का अध्ययन किया जाता है। ये तीनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सपने का अध्ययन किया जाता है। जो रात में सपना देखते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। ओनेरियोलॉजी सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन है। वर्तमान शोध में मस्तिष्क के कार्यों के बारे में सपने देखने और वर्तमान ज्ञान के बीच सह संबंध स्थापित करने का प्रयास किए जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, मानव जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेमोग्राफी कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, पौधों को 5 समूहों में बांटा गया है, इनमें से कौन सा एक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोकॉर्डेटा। ये जो है प्रोटोकॉर्डेटा जो है ये जंतु जगत का वर्गीकरण है। बाकी जो है ये 3 जो है आपका ये पौधों का समूह है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, प्रोटोकॉर्डेटा जंतु जगत का वर्गीकरण है। अभी मैं आपको बताया, प्लांट टेक्सोनॉमी के अंतर्गत पौधों को 5 समूहों में बांटा गया है जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं, तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और एक है आपका अनावृत्ति बीजी, और एक है आपका आवृत्त बीजी। ओके, ये पांचों आप लोग याद रखिएगा समूह, कोई भी समूह पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशरूम एक डैश है, क्या है मशरूम, क्या है जिसकी सब्जी बनती है, तो यह एक कवक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नग्न बीज होते हैं, निम्न में से कौन नग्न बीज होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाइनस जो है एक नग्न बीज का उदाहरण है। ओके, डिटेल में समझिएगा, साइकस, पाइनस, सीड्रस, गिंगो आदि नग्न बीज पौधों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नींबू, गाजर, गेहूं आवृत्त बीजी पौधों के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ये उदाहरण हैं। ओके, चलिए समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस एक औषधीय पौधा माना जाता है, किसे एक औषधीय पौधा माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीम को जो है एक औषधीय पौधा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, काफी बार पूछा जाता है यह प्रश्न, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैगीफेरा इंडिका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ओके, ये आपका जो है ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रिटिकम एस्टिवम। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मटर के पौधे का प्रयोग किया था। डिटेल में समझेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवंशिकता के बारे में पहली बार जानकारी ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी, इसलिए इन्हें आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। प्रश्न बनता है, ध्यान दीजिएगा कि आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, उन्होंने आनुवंशिकी संबंधित प्रयोग के लिए
मटर के पौधे का चुनाव किया और इस अध्ययन के आधार पर मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधित कुछ नियम दिए जो निम्न हैं। ओके, 3 प्रकार के नियम दिए थे, कौन-कौन है? प्रभाविता के नियम, पृथक्करण का नियम और तीसरा है आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 46। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। और अगर जोड़ी में पूछेगा तो आप लोग आंसर करेंगे 23 जोड़ी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है प्रोटीन बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है, आंसर करिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में अब प्रोटीन पाया जाता है। और ये कौन सा सोयाबीन जो मार्केट में मिलता है, तो वो नहीं सोयाबीन, ये सोयाबीन का बीज होता है, उस सोयाबीन की बात हो रही है। बीज होता है, वो बीज को भिगोकर खाने से उसमें जो होता है प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.4 यानी कि 2.4 होता है। यहीं पे 7.4 जो है ये रक्त का पीएच मान होता है, और 6 जो है मूत्र का पीएच मान होता है, और 7 जो है जल का पीएच मान होता है जो विद्युत उदासीन होता है। ओके, ये आपका एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कैलोरी जो है ऊर्जा का मात्रक है, वो भी कौन सा ऊर्जा का मात्रक? खाद्य पदार्थों की ऊर्जा का मात्रक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी का टीका कितनी उम्र तक लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नवजात को लगाया जाता है बीसीजी का टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग को पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेचक को पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो थायमिन को बेरी थायमिन यानी कि विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, ये तो बराबर है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, ये भी सही है। विटामिन के की कमी से वंध्यापन यानी कि ये गलत है आपका। विटामिन के की कमी से जो होता है रक्त का थक्का नहीं जमता है, ये होता है। और नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग, ये बराबर है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण होता है। ओके, आपका आरआरबी जेई में पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में घुलनशील की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी और सी जो है पानी में घुलनशील है, और KE, DA ये वसा में घुलनशील है। ओके, तो आपको क्या पूछा है इसमें कि निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो बी और सी है, तो इसमें से देखेंगे कि बी और सी है कि नहीं। बी दिख रहा है, तो यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। सी नहीं दिख रहा है, छोड़ दीजिए। ओके, चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।